हेलो बच्चों। तो आज चलिए हम लोग शुरू करते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अब इसमें देखिए क्या होगा। यहाँ पे हमें दो फंक्शन को इंटीग्रेट करना है, u एंड v, और यहाँ पे दोनों का नेचर डिफरेंट है। जैसे मैं आपसे बोलूँ कि जैसे बोलूँ कि x sin x को हमें इंटीग्रेट करना है, तो यहाँ पे x एल्जेब्रिक है और sin x आपका ट्रिग्नोमेट्रिक है। तो जब दो डिफरेंट फंक्शन को इंटीग्रेट करना हो और दोनों का नेचर डिफरेंट हो, तो वहां पे हम लोग यूज करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है ना। चलिए अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग एक को लेते हैं फर्स्ट फंक्शन और दूसरे को हम लोग लेते हैं सेकंड फंक्शन। ठीक है। तो पहले तो मैं फॉर्मूला लिख दूं क्या होता है। सबसे पहले आप लिखोगे फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। ठीक है। माइनस इंटीग्रेशन का साइन लगाइए, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू जो ये लिखा है वो फिर से लिख दीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड और इसका होल का इंटीग्रेशन, है ना। तो ये आपका फॉर्मूला होगा। ठीक है ना। यहाँ पे मैं लिखता हूं, यहाँ पे मैं लिख सकता हूं इसको ऐसे भी, क्या, फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड और इसका होल का इंटीग्रेशन। ठीक है, बिल्कुल। ये आपको यहाँ पे इसको करना है। ठीक है ना। ये आपको याद रखना। तो अब हम लोग इसको कैसे करेंगे। अच्छा, इसमें आप फर्स्ट कौन सा मानोगे और सेकंड कौन सा मानोगे, इसके लिए एक रूल होता है आइलेट। तो आइलेट में जो फंक्शन पहले आ रहा है उसको हम लोग फर्स्ट लेंगे, जो बाद में आएगा उसको सेकंड लेंगे। अब आइलेट में आई क्या है हमारा, इनवर्स फंक्शन। एल क्या है, लॉग फंक्शन। ए क्या है, एल्जेब्रिक फंक्शन। टी क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक। और ई क्या है, एक्सपोनेंशियल। ठीक है ना। चलिए अब हम लोग इंटीग्रेट करते हैं। सबसे पहले x sin x। ठीक है ना। यहाँ पे x कौन सा फंक्शन है, फर्स्ट, और sin x कौन सा फंक्शन है, सेकंड। ठीक है। तो हम लोग कैसे लिखेंगे इसको, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन। अब nx का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पे x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1। जो ये लिखा है वो यहाँ पे लिख दीजिए, माइनस कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है ना। तो ये हो जाएगा माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स, या ये हो जाएगा माइनस एक्स कॉस एक्स। कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स एंड प्लस सी। ये आपका इसका इंटीग्रेशन होगा, है ना। फिर से देख लीजिए मैंने क्या किया, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होगा, इंटू जो माइनस कॉस एक्स है वो यहाँ लिख दीजिए। ठीक है ना। तो ये हो गया। अब आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए।
तो आपका फंक्शन आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए अच्छा, अब सेकंड क्वेश्चन हम लोग पे आते हैं। एक्स स्क्वायर साइन एक्स डी एक्स, यहाँ पे है फर्स्ट, यहाँ पे है सेकंड, तो अभी कैसे होगा? सबसे पहले एक्स स्क्वायर लिखिए, साइन एक्स का होगा माइनस कॉस एक्स, माइनस करिए एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x माइनस कॉस एक्स डी एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, ये यहाँ से 2 को निकाल लीजिए, ये हो जाएगा एक्स कॉस एक्स डी एक्स, है ना। एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, ये 2 हो गया, है ना। अब आपको यहाँ पे एक्स कॉस एक्स को आपको यहाँ पे इंटीग्रेट करना है, तो एक्स कॉस एक्स को इंटीग्रेट आप कैसे करोगे? सबसे पहले आप यहाँ पे, या फिर वही बात है, ये फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, ये आपका सेकंड हो जाएगा, तो क्या होगा? एक्स कॉस एक्स का क्या होगा? साइन एक्स माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन 1, साइन एक्स को आप ऐसे ही लिखा रहने दीजिए, और प्लस सी, तो ये क्या होगा यहाँ पे? एक्स स्क्वायर कॉस एक्स 2x साइन एक्स माइनस 2 साइन एक्स का हो जाएगा माइनस कॉस एक्स एंड प्लस सी। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, लिखा है एक्स साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, आपको इसको इंटीग्रेट करना है, तो अब हम यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस कॉस 2x बाई 2, है ना, क्योंकि यहाँ पे ये कौन सा फंक्शन होगा? फर्स्ट, यहाँ पे ये कौन सा हो जाएगा? सेकंड, है ना, ये हो जाएगा dx। हाँ, मतलब जो है साइन स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट करने के लिए मैंने पहले बताया था कि जब भी यहाँ पे इवन पावर होगी तो आप इसकी डिग्री को रिड्यूस करोगे, ठीक है ना। तो जैसे कि आपको मालूम है कि cos 2x क्या होता है हमारा? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, तो यहाँ से आप जब साइन स्क्वायर एक्स के वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस 2x बाई 2, ठीक है ना। तो आप इसको यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो, हाफ, ये हो जाएगा x माइनस एक्स कॉस 2x, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा हाफ, आप इसको लिखिए x dx माइनस हाफ x cos 2x dx, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पे लगाइए हाफ, x को लिखिएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस हाफ, अब ये है x cos 2x, यहाँ पे आप x cos 2x को कैसे लिखेंगे? फिर से आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा यहाँ पे, ये आपका फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये आपका सेकंड हो गया, तो पहले लिखिए फर्स्ट, फिर आप cos 2x को इंटीग्रेट करिए, तो cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा? sin 2x बाई 2, ठीक है ना, ये माइनस के साथ, माइनस क्या करिए इसको, यहाँ पे x को डिफरेंशिएट करिए, और ये जो लिखा है माइनस साइन 2x बाई 2, ये आप इसको ऐसे ही लिखा रहने दीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर बाई 4 माइनस, अब ये माइनस का ये हो गया प्लस एक्स बाई 4 साइन 2x, ये माइनस का हो गया ये प्लस 1 बाई 4, है ना, ये तो जो है मतलब आपको हो जाएगा प्लस, और ये बाहर माइनस, तो माइनस होगा, यहाँ पे हो जाएगा माइनस, मतलब माइनस 1/4, और आपको साइन 2x को इंटीग्रेट करना है, साइन 2x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? माइनस कॉस 2x बाई 2 एंड प्लस सी, ठीक है ना।
तो ये आपका इंटीग्रेशन हो गया x साइन स्क्वायर x का। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। अब आपसे कहा जाए कि भाई x log x को इंटीग्रेट करो, तो आपको मालूम है कि आइलेट में क्या होता है कि जो है आपका log पहले आएगा, एल्जेब्रिक फंक्शन बाद में आएगा। तो अब के log x को आप फर्स्ट मानेंगे, एल्जेब्रिक को आपको सेकंड लेना। ठीक है ना, आइलेट देखिए, आइलेट इसमें log पहले आ रहा है ना, और एल्जेब्रिक बाद में आ रहा है, तो आपको इसको ऐसे लेना पड़ेगा। तो आप क्या लिखोगे पहले? फर्स्ट फंक्शन कौन सा? x नहीं, log x। तो आप पहले लिखोगे log x, फिर आप यहाँ पे x को इंटीग्रेट करोगे, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2 माइनस, अब आपको log x को यहाँ डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। log x का डिफरेंशिएशन हो गया 1/x, ये हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2 dx, या जब हम इसको लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा log x स्क्वायर बाई 2 माइनस, यहाँ से आप इस 2 को बाहर निकाल लीजिए, तो ये हो गया x dx। ये आपका इसमें इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? x स्क्वायर log x बाई 2 माइनस हाफ x स्क्वायर बाई 2 एंड प्लस c। ठीक है, चलिए अब आपसे कहा जाए भाई सिर्फ log x लिखा हो तो उसको हम लोग इंटीग्रेट कैसे करेंगे? ठीक है ना, तो इसके लिए देखिए आपको यहाँ पे क्या जूम करना पड़ेगा? आपको यहाँ पे जूम करना पड़ेगा कि log x को हम लोग लिख सकते हैं log x इंटू 1। यहाँ पे log x है फर्स्ट फंक्शन, और 1 आपका क्या है यहाँ पे? सेकंड फंक्शन। ठीक है ना, तो आप इसको लिखिए log x, 1 का क्या हो जाएगा आपका? x माइनस, अब आपको इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। log x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 1/x इंटू x dx। तो ये हो गया x log x माइनस dx, तो ये हो जाएगा x log x माइनस x एंड प्लस c। ठीक है, तो आप ये याद रखिएगा कि जैसे log x का जो डिफरेंशिएशन है, log x का जो डिफरेंशिएशन है वो क्या होता है? 1/x। लेकिन जो log x का इंटीग्रेशन है वो क्या होगा? x log x माइनस x और प्लस c। ठीक है ना, तो यहाँ एक और देख लेते हैं इसमें। जैसे आपसे कहा जाए कि भाई अब ये tan इनवर्स x को इंटीग्रेट करो, तो अब देखिए यहाँ पे भी एक ही फंक्शन लिखा है, दो तो नहीं लिखे। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे? इसको हम लोग लिखेंगे tan इनवर्स x इंटू 1। अब ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है, तो सबसे पहले आप इसको tan इनवर्स x को तो ऐसे लिखिए फर्स्ट फंक्शन, सेकंड का इंटीग्रेशन 1 का इंटीग्रेशन x हो गया, माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन ये इंटू जो x है वो आप x इसको ऐसे लिखा रहने दीजिए। ठीक है ना, dx। अच्छा, अब आप इसको कैसे इंटीग्रेट करोगे? तो ये तो लिखा ना x tan इनवर्स x, और इसमें क्या होगा? तो यहाँ पे चलिए हम 1 प्लस एक्स स्क्वायर को ले लेते हैं t, तो 2x dx क्या हो जाएगा? dt। तो हो जाएगा हाफ dt बाई t, या ये हो जाएगा x tan इनवर्स x माइनस हाफ ln mod t प्लस c, या ये हो जाएगा x, ये tan इनवर्स x माइनस हाफ ln। ठीक है, t की जगह रखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस c, ये आपका इंटीग्रल होगा। ठीक है ना, तो चलिए आज के लिए हम लोग इतनी रखते हैं। थैंक यू।